नागपुर में हो रही लगातार बारिश से एक बार फिर एनएमसी के ऊपर कई सवाल खड़े हुए हैं। वैसे तो एनएमसी कहती है कि हम बारिश के लिए तैयार है, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तब यहाँ की सिचुएशन आप देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जल भराव की समस्या हो गई है। हम इस समय मौजूद है नागपुर के नाइक तालाब एरिया में, जहाँ जल भराव की समस्या हो गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो जल भराव की समस्या है ये काफ़ी बड़ी है, जिससे आम नागरिकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये जल भराव की समस्या लगातार 4 दिनों से हो रही है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई प्रशासन, कोई अधिकारी आके बात नहीं कर रहे। अगर ये लोग कंप्लेंट भी करते हैं तो इनके कंप्लेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जहां यहाँ के एक लोकल पत्रकार ने उनसे सवाल किया था इस तालाब का जो काम शुरू है उसके बारे में, लेकिन वहाँ उन्होंने इस सवाल को पूरी तरह डिनाई कर दिया था और कहा था इसका काम अभी भी जारी है। लेकिन क्या यहाँ का काम सच में जारी है? अगर यहाँ का काम हो रहा है तो इस एरिया की सिचुएशन अभी तक ऐसी क्यों है? आप देख सकते हैं कि इस एरिया में पानी जमा होने के वजह से कई दुकानों में भी पानी घुस गया है, जिसके वजह से जो रोजगार है लोगों के वो रुक गए हैं। अगर 4 दिनों तक कंटिन्यू यहाँ पर पानी जमा है तो क्या सच में यहाँ के जो लोग हैं, जो लोग यहाँ पर अपनी दुकान चलाते हैं, वो अपनी दुकान चला पाएंगे? उनके दुकान में अगर पानी घुस गया है तो इसी से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत कर जानते हैं कि उनकी समस्या क्या है। सर, ये जो जल भराव की समस्या है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मैं सुनील गौर यहाँ 50 सालों से रह रहा हूँ। आज की समस्या नहीं है, यहाँ 50 साल पूर्व से है। नाइक, ये जो पीछे का एरिया है, लेंडी तालाब, बंगाली पंजा, मस्का साहब, यहाँ का पानी आकर हमने कई नगर सेवकों से बात की। उन्होंने लाके इस पानी को यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया और 50 सालों से पहले तालाब में छोड़ते थे। तालाब बदबू मारता था। अभी गडकरी साहब का यहाँ 5-6 सालों से काम चल रहा है, इसलिए उसको रोका गया। और हमेशा की तरह जो गंदा पानी है वो सड़कों पर, यहाँ खास करके बैरागी समाज के लोग गरीब परिस्थिति में रहते हैं, उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है कि ताकि वो अभी आप मीडिया वाले हो, एक सैंपल लेके जाइए और देखिए क्या स्थिति है। हम लोगों बदबू पे रहने के लिए जिंदा है यहाँ पर। प्रशासन हमारी कभी नहीं सुनते हुए आए, चाहे किसी भी पार्टी का आदमी रहा हो। हम डिपोटेशन पे डिपोटेशन देते रहे, लेकिन हमको सिर्फ आश्वासन देते रहा। हमने पूर्व नगर सेवकों से भी बात की कि आगे ये बसोड़ चौक पे सांड नाला है, उसको पानी को वहाँ डाइवर्ट किया जाए, लेकिन वो कभी नहीं सुनाई दे। आज आंखों देखे अभी इतनी हैवी बारिश भी नहीं हुई है कि पानी आके यहाँ रुके। सिर्फ जमा थोड़ी बहुत बारिश पे आज हमारी स्थिति ये है कि हम चल नहीं सक रहे, रह नहीं सक रहे यहाँ पर बिना। और प्रशासन तो हमारे लिए उदासीनता का एक विषय बना हुआ है। यहाँ पर अभी गडकरी साहब का काम चल रहा है तालाब का, उस पर भी देखो सब खोद खाद करके रख दिए हैं, पानी बह रहा है। जहाँ पानी के लिए लोग तरसते हैं वहाँ प्रशासन की उदासीनता देखिए आप। और मैं क्या बोलूँ, अभी और भाइयों लोगों से भी विचार लीजिए आप, जिनको तकलीफें हैं। आइए सर, आपने यहाँ पर कितने बार कंप्लेंट की है? यहाँ के नगर पालिका जो है उनसे कितने बार कंप्लेंट की है? यहाँ कई बार कंप्लेंट हो चुका है और यहाँ पे पूरा गटर का ही पानी आता है इधर। यहाँ पे पूरे गड्ढे हैं, यहाँ पूरा गड्ढे ही गड्ढे है, पूरे पानी भरते हैं। यहाँ पे काम सब तोड़ फाड़ के रख दिए, लेकिन कोई बनाने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं कि अभी पानी भर रहा है, हमेशा यहाँ पे गटर का पानी ही आते रहता है। यहाँ बच्चों पूरे बीमार है, यहाँ सबको वीवी टीवी सब हो गया है, लेकिन यहाँ आने को कोई तैयार नहीं है। सिर्फ आते हैं वोटिंग के दिन, बस वोट डाल के बस उस दिन हाथ जोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ हमेशा भरते हुए रहता है, यहाँ गटर का ही पानी बहते रहता है। बरसात का पानी तो सही लेगा, लेकिन गटर का पानी कौन सहेगा? यहाँ पे हमेशा सुधार होना चाहिए। 2-4 दिन के अंदर यही मेरा ये है, नहीं तो यहाँ हमेशा वीडियो भेजते रहेंगे। यहाँ पर 2020 में आधा रोड बना, दुनिया के अंदर ऐसा कहीं नहीं बनता है जो इस बस्ती में बना। आधा रोड बना 2020 में, 26 जून को अभी आधे रोड के लिए भूमि पूजन हुआ, उसका भी काम रुका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ प्रशासन हम लोगों को हमारी मौत मरने के लिए छोड़ के जाता है। ऐसी नागपुर महानगर पालिका है, ऐसे हमारे राजनीतिक
क्षेत्र के लोग हैं। अगर हम उनको बोलने जाएं तो बोलते हो जाएगा ना, बस यही आश्वासन मिलता है। हर साल एनएमसी बोलती है कि हम बारिश के मौसम के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर लग नहीं रहा है कि एनएमसी सच में इसके लिए तैयार है। तो सर, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये प्रशासन की लापरवाही है और ये सिर्फ झूठे वादे करते हुए आज तक आए हैं। 15-20 साल यहाँ आमदार विकास जी कुमारी रहे, उनकी लापरवाही का नतीजा लेंडी तालाब और नाइक तालाब भोग रहा है। शासन से आज जो ख़त्म हो गए, आमदार बने परवीन जी डट के, ये सिर्फ आते हैं और झूठे वादे दे के जाते हैं जनता को। और इनका ये जो बारिश से संबंधित नहीं है ये पानी, ये बारिश नहीं भी रहा तो जब इधर का पानी ज़्यादा ओवर होता है तो ये पूरा बैरागी पूरा दुर्गंध हो जाता है। तो इसकी यहाँ के जो नागरिक है रहने वाले, ये चिल्लाते हैं, डिपोटेशन लेके जाते हैं, इनकी कोई सुनवाई होती नहीं है, इनको अनदेखा किया जाता है। और जो नगर सेवक आए हुए हैं जो चारों, इनको इतनी सी भी फिक्र नहीं है। तो यहाँ पानी भरा हुआ है या लेंडी तालाब का पानी बैरागीपुरे में जा रहा है, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, एक भी नगर सेवक, 4 में से एक भी नगर सेवक नहीं है जो उसका दायित्व बनता है तो इस क्षेत्र में आके वो सर्वे करे, घूमे। ये है यहाँ की समस्या। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इतना बड़ा गड्ढा है जिसके गहराई का कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता। अगर इस सिचुएशन में यहाँ कोई छोटा बच्चा गिरता है तो फिर उसका क्या होगा, उसकी जान पर भी बात आती है। लेकिन इसके ऊपर अभी तक एनएमसी कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, ना कोई नगर निगम आके यहाँ पर बात करता है, ना ही कोई इस परेशानी का हल निकालता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों के घर के अंदर तक पानी घुस गया है। तो आइए जानते हैं कि उनकी राय इसके ऊपर क्या है। ये बारिश का पानी नहीं है, ये लेंडी तालाब है जो पीछे हमारे घर के पीछे, ये उनका पानी है। ये बारिश का कोई वो नहीं है, ये हमेशा ही भरता रहता है। यहाँ पे पानी है, देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे, 2 महीने पहले मेरी बच्ची मेवे में भर्ती भी थी इसके वजह से, ये पानी के वजह से पूरी गंदगी आती है यहाँ पे। हमको कुछ यहाँ सुविधा नहीं मिलती। हर मेंबर आते हैं, हमको दिलासा देते और कुछ काम करके नहीं जाते। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा है, ऐसे में यहाँ रहने वाले जो बच्चे हैं वो गलती से इस गड्ढे में गिर जाते हैं तो फिर उनका क्या होगा, उनकी सिचुएशन क्या होगी, वो तो दिख भी नहीं पाएगी। इतना बड़ा ये गड्ढा है, इसके ऊपर एनएमसी अभी तक कोई ध्यान क्यों नहीं दे रही है। जैसे कि यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों के जान के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर लोगों की धार्मिकता के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मंदिरों के अंदर गटर का पानी घुस गया है। इस सिचुएशन में यहाँ के जो लोग हैं, इनकी धार्मिकता के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ तो खेला ही जा रहा है, लेकिन इसी के साथ लोगों की मानसिक और धार्मिक भावनाओं के साथ भी खेला जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या सच में एनएमसी इसके ऊपर कोई कार्रवाई करती है, कब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा, इसके ऊपर एनएमसी क्या प्रतिक्रिया देती है, देखने की बात होगी। अगर स्थिति में और प्रकाश डाला जाए तो आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि यह दुकानों के अंदर तक पानी घुसा हुआ है, जिसके वजह से ये दुकान 4 दिनों से बंद थी। अब इस सिचुएशन में ये जो स्थिति है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना पानी भरने के वजह से ये दुकान 4 दिनों से बंद है। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनका क्या कहना होगा, वो लोग अपना रोज़गार कैसे कमाएंगे। आइए जानते हैं यहाँ के जो ओनर है जिसकी ये दुकान है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। मैं राजगुप्ता भारत माता संगठन से। आज ये पानी की स्थिति 4 से 5 दिन से ऐसी है जो बिना बारिश के भी ये पानी भरे रहता है लेंडी तालाब का। और असल में यहाँ मैं दिन भर बैठ के काम करता हूँ, अगर इसमें कुछ बीमारी होती है कुछ होता है, और इसकी वजह से मेरे यहाँ एक्सल रखे थे कम से कम 70-80 हज़ार रुपये के, वो पूरा नुकसान में गए हैं, पूरे जंग खा चुके हैं। और ये ज़्यादातर पूरे गंदा पानी है गटर लाइन का, और ये तालाब का पानी है, और कोई इसमें पानी। और 4 से 5 दिन से दुकान बंद है, इसमें हम क्या करेंगे, क्या धंधा पानी करेंगे, कैसा करेंगे। अभी तक आपका कितना नुकसान हो चुका है? कम से कम 80 हज़ार रुपये के तो एक्सल है, और छोटा मोटा देखो तो लाख रुपए का नुकसान है ना, ऐसा हो चुका है। आप जैसा देख सकते हैं मेरी मशीन, मेरे पानी एक ड्रिल मशीन मेरी तक के ख़राब हो चुकी है पूरे पानी की वजह से। सर, इसके
इसके ऊपर आपने एनएमसी यहाँ के जो नगर सेवक है उनसे कोई मांग की थी कि ये समस्या कब तक दूर होगी? मैंने जैसा नगर सेवक को बोला था तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि अपना क्या बोलते कि हम कुछ दिन में हमारा प्रोजेक्ट लगा है, काम चालू है, वहाँ 5 JCB लगे हैं, 6 JCB लगे, जो भी उनका है बोले मतलब प्रोसीजर चालू है बोलते वो। लेकिन मेरे हिसाब से तो प्रोसीजर जब चालू होंगे पहले इसका कुछ निवारण फिलहाल के लिए करना चाहिए, क्योंकि हम 4 से 4 दिन काम बन सकते हैं, 1 महीना काम बंद करेंगे तो इतने कोई गवर्नमेंट सर्वेंट तो है ही नहीं कि जो इतना कमाएंगे हम। सर यहाँ पर हर साल पानी ऐसे ही जमा होता है या सिर्फ इसी साल ये सिचुएशन? ये 8 साल से प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी कैसा हो रहा है कि ये तालाब के निर्माण की वजह से ये पानी को डाइवर्ट किया गया है छोटी लाइन में, जिसकी लाइन सिर्फ एक ऐसे बरसात का पानी आए थे छोटी लाइन में अपन सेपरेशन होता है, लेकिन इसके वजह से उन्होंने अपना लेंडी तालाब का पानी इसमें जोड़ दिया। इसकी ये कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इसलिए रोड में पूरा पानी आ रहा है। गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर मकान तोड़े गए थे, जिसकी रियलिटी आप देख सकते हैं। 1 साल से ये मलबा वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो नगरवासी है इसके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं केसरी शिवदास सोनवाय बैरागीपुरे से। पहली बात तो यहाँ पे जो मकान तोड़ा गया है, यहाँ पे 25 मकान तोड़ा गया है और फ़क्त सिर्फ 17 मकान लोगों को ही मिला हुआ है। बाकी लोगों ऐसी अपना झुग्गी झोपड़ी डाल के यहाँ रह रहे, तो उनके बारे में कोई प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आज से ये पानी नहीं भर रहा है, यहाँ कई सालों से ये पानी भर रहा है और यहाँ पे गवर्नमेंट उतना देख रेख नहीं कर रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कल चल के अगर उनके साथ कुछ हादसा होता तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इनका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा या गवर्नमेंट रहेगी या कौन रहेगा? ये भी तो हमको बताओ। हमको बहुत सा ज़्यादा तकलीफ है और ये पानी लेंडी तालाब से निकल के सीधा नेक्स्ट तालाब में जा रहा है। ये आप देख सकते हो, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीधा तालाब के अंदर जा रहा है। तालाब का काम बांधकाम चालू हुआ है, बांधकाम भी रुक गया है, तो इससे हमको बहुत तकलीफ है। सर जब गवर्नमेंट ने यहाँ पर घर तोड़े गए थे, उन्होंने जब ये किया था जिसका मलबा अभी भी वैसा ही पड़ा है, तो तब गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम यहाँ पर आपके घर तोड़ के कहीं और आपको घर देंगे। हमको 17 मकान मिल चुका है, मगर कई अभी भी 8 मकान नहीं मिले हैं जो कि अभी घर से बेघर है। वो उनके नाम उनके पते सब मेरे पास रखे हुए हैं। तो प्लीज़ उसके लिए आप लोगों से मैं विनती करता हूँ कि वो 7 मकान मिले। वो लोग आज भी घर से बेघर है, यहाँ बेचारे अपनी झुग्गी झोपड़ी डाल के रहते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने यहाँ बांधकाम का काम चालू, यानी रोड का काम चालू करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, भूमि पूजन किए, मगर उसका कार्य चालू नहीं हुआ है। और ये आधा रोड बना है, आधा रोड नहीं बना है। इसका भी कारण क्या है ये हमको बताओ। सर इसके ऊपर आपने एनएमसी से या किसी अधिकारी इंसान को कंप्लेंट की थी कि आप ये जो काम है वो आधा छोड़ दिया गया है, 8 लोगों को अभी तक घर नहीं मिले हैं, इसके ऊपर आपने एनएमसी से कंप्लेंट की थी? जी मेरे पास उनका पर्चा रखा हुआ है। उन्होंने मेरे को सीधा सीधा रिजेक्ट बताया है। आज भी मेरे पास स्लिप रखी हुई है। वो लोग हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ना कुछ हमारे रेख देख के लिए, और ना ही हमको देख ही नहीं रहे। और ये मैंने आमदार जी को भी बताया और चारों नगर सेवक को भी बताया, हमारी सुनवाई कुछ नहीं है। वो बेचारे आज भी घर से बेघर है और रोड पे रह रहे। अगर वो रोड पे ना रहेंगे तो अतिक्रमण नहीं होंगे, इसलिए उनका व्यवसाय करा जाए। तो सर अगर एनएमसी अभी भी आपकी बात नहीं सुनती है तो इसके ऊपर आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? आप आंदोलन करना चाहोगे या फिर से आप किसी अधिकारी इंसान के या एनएमसी के पास जाकर कंप्लेंट दर्ज करेंगे? आप कंप्लेंट भी किए, हमने शिकायत भी की है, फिर भी हमारा कुछ नहीं हुआ। अब नेक्स्ट टाइम ऐसा रहेगा तो हम आंदोलन करेंगे। हमारे को मकान मिलना चाहिए, हम घर से बेघर हुए हैं, हमको मकान के नाम पे हमारा मकान तोड़ा गया है। तो ये थी यहाँ की ग्राउंड रियलिटी, जिसके वजह से जो रास्ते हैं यहाँ के वो आधे बनाकर छोड़ दिए गए हैं। एनएमसी ने यहाँ पर जो तालाब था जिसका निर्माण का काम चल रहा था, जिसके डेवलपमेंट का काम चल रहा था, तो यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ घर तोड़कर उसका मलबा अभी भी वैसे ही रखा हुआ है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी समस्या इतनी ज़्यादा है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक प्रशासन एनएमसी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वैसे तो एनएमसी कहता है कि हम बारिश के मौसम के लिए तैयार है, हम हर चीज़ के लिए तैयार है, लोगों की कोई भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन फिर भी अभी तक इतनी समस्या होने के बाद यहाँ कोई एक समस्या नहीं है। यहाँ हर इंसान के पास कम से कम 10 से 12 समस्या होने के बावजूद भी एनएमसी ध्यान नहीं देती है। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हम नागपुर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ सिर्फ बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन
उन बड़े ब्रिजेस के वो जो बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं उसके बावजूद भी जो कुछ एरिया है नागपुर के जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहां लोग रहते हैं, उसके ऊपर अभी भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि नागपुर के डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर डेकोरेशन का काम किया जाएगा, या सच में जो ग्राउंड रियलिटी है जहाँ लोगों को सच में प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा या नहीं। अब देखना ये होगा कि एनएमसी सच में इसके ऊपर कोई कार्रवाई करता है या नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए NTV 24 वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं पूजा विश्वेकर।